देखो मैं SCS सर्वर को इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। आपने फाइल पे जाना है, न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करोगे आप। रिकमेंडेड पे हमने नेक्स्ट करा। आई विल इंस्टॉल OS लेटर पे हमने क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। इसके बाद आपने यहाँ पे कोई गेस्ट OS सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप SCS सर्वर को आप इंस्टॉल कर सको। तो लेट सपोज हमने इसे इसमें इंस्टॉल करा लिनक्स। चलो मैं Red Hat 7 ही रहने देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉल करा था तो ये उसकी सेटिंग पड़ी हुई है। मैंने नेक्स्ट करा। अगर आप अपना कुछ नेम डिफाइन करना चाहते हो देन नेम डिफाइन कर सकते हो। लेट सपोज मैंने SCS डेमो नाम रखा है यहाँ पे। अगर आप इसकी लोकेशन को कहीं और डिफाइन करना चाहते हो देन आप कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ ई में जा कर के, सेम नेम से जो हमारा पहले था, जो कि मैंने दे रखा था SCS। ओके, देन नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, और आपने मैक्सिमम डिस्क स्पेस एटलीस्ट 50 GB से आप ऊपर ही दो। लेट सपोज हमने 70 GB दे दिया। वैसे 70 GB का आपका स्पेस लेगा नहीं, इसने लेना 10 से 15 GB के आसपास ही है, बट फिर भी आपने 50 GB के से आप ज़्यादा ही लोगे, 50 GB प्लस ही लोगे आप। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। एडिट वर्चुअल पे मैं गया, मैं मेमोरी ज़्यादा एलोकेट कर देता हूँ इसे ताकि इंस्टॉल जल्दी से हो जाए। प्रोसेसर भी लेट सपोज हमने 2 दे दिया इसे, और नेटवर्क अडेप्टर इसमें कनेक्टेड है नेट। अगर आप देखना चाहो कि नेट कौन से नेटवर्क अडेप्टर के साथ कनेक्टेड है देन ये VMNet 8 के साथ नेट है। मैं दोबारा से नेट पे क्लिक कर देता हूँ। ये अभी किससे कनेक्टेड है? नेट हमारा कौन सा अडेप्टर है? VMNet 8। मैं नेटवर्क अडेप्टर पे गया, हाँ आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे VMNet 8 का नेटवर्क अडेप्टर। डबल क्लिक करा हमने और इस पर हमने देख लिया कि हमारे पास इस पर पहले से कौन सी नेटवर्क की IP रनिंग है। तो इसमें जो नेटवर्क रन कर रहा है वो आपका 192.168.204 का नेटवर्क रन कर रहा है। तो इसी नेटवर्क की IP हमने देना है SCS सर्वर पे। तो सारी सेटिंग हमने कर ली। अब मैं दोबारा से एडिट वर्चुअल पे जाता हूँ, वर्चुअल सेटिंग्स पे, और हमने CD DVD पे क्लिक करा और हमने iOS का पाथ डिफाइन कर दिया। जो भी आपका पाथ होगा आप उसे डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ पे। देन हमने ओके करा। ओके करने के बाद हमने पावर ऑन करा। अब आपका SCS सर्वर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें आपने प्रेस कौन सा करना है? 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है SCS 5.5 5.5 बेसिकली इसका वर्जन है, आपने इंस्टॉल करना है ना। तो हमने क्या करना है? SCS 5.5 को हमने इंस्टॉल करना है। तो चूँकि आपने इंस्टॉल करना है इस कारण से आप यहाँ पे 1 प्रेस करोगे। अब ये इंस्टॉल करना स्टार्ट हो चुका। अब आपने वेट करना है जब तक इंस्टॉल होता है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। कंट्रोल अल्ट, कर्सर आपका बाहर आ चुका पहले वाले टॉपिक पे। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि आपने क्या टाइप करना है? सेटअप। तो हमने टाइप करा। अब आपसे पूछा इसने होस्ट नेम। अगर आप इस SCS सर्वर का कुछ होस्ट नेम डिफाइन करना चाहते हो देन डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन करूँ मैं? लेट सपोज मैंने SCS ही नाम रखा है इसे। इसने पूछा आप इसका IP एड्रेस क्या लेना चाहते हो। याद रखना जो हमारा नेट नाम का जो नेटवर्क अडेप्टर था उस पर 204 की नेटवर्क रन कर रही थी, है ना। तो 204 नेटवर्क का हमने यहाँ भी IP कन्फिगर करना है। तो 192.168.204. मैंने 200 दे दिया। वहाँ पे आई थिंक 204.1 था, है ना। मैंने यहाँ पे 204.200 दे दिया। नेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब देखो यहाँ पे कोई मैं रियल टाइम पे तो कन्फिगर कर नहीं रहा, मैं तो लैब में कन्फिगर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे है नहीं, बट अगर फिर भी देना चाहो तो मैं ऐसा करता हूँ, जो मेरा वर्चुअल स्विच मीन्स नेटवर्क अडेप्टर का जो IP है मैं उसी को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे मान लेता हूँ। एक्चुअल में वैसे वो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है, बट चलो मैं रियल टाइम पे तो कर नहीं रहा। अगर रियल टाइम पे अगर आपने करा होता देन आपके नेटवर्क की जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होती वो आपने यहाँ पे डिफाइन करा होता।
लेकिन लैब में हमारे पास कुछ है ही नहीं। देन 204 डॉट, लेट सपोज मैंने 1 डिफाइन कर दिया। अगर आपके कंपनी में कोई DNS मीन्स डोमेन वगैरह हो देन आप वो डिफाइन कर सकते हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो लैब में वर्क कर रहा हूँ। देन मैं डिफाइन करता हूँ, कुछ भी नाम मैं दे देता हूँ, DNS डॉट लोकल। अब इसने आपसे पूछा कि आपके पास प्राइमरी नेम सर्वर क्या है, मीन्स प्राइमरी DNS सर्वर की IP क्या है। मेरे पास तो कोई DNS सर्वर है ही नहीं। अगर आप कंपनी में काम करोगे देन कंपनी की अपनी DNS सर्वर होती है, जो भी होगा आप उसे यहाँ पे डिफाइन करोगे। मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, इसने बोला आपसे कि सेकेंडरी DNS सर्वर डिफाइन करना चाहते हो, मैं नहीं करना चाहता, मैंने क्या टाइप कर दिया, नो। इसने बोला कि आप NTP सर्वर डिफाइन करना चाहते हो, अगर आप NTP से सिंक्रोनाइज करना चाहते हो देन आप NTP सर्वर की आइडेंटिटी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। नहीं देन मैंने इंटर की टाइप करा, इसने बोला नो, मतलब सॉरी इसने पूछा अनदर NTP सर्वर डिफाइन करना चाहते हो, मैंने टाइप कर दिया नो। और यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट NTP सर्वर में क्या ले लिया, NIST.gov। अब इसने पूछा आपकी टाइम जोन जो है वो UTC में रखना चाहते हो या फिर आप लोकल मीन्स IST वगैरह कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे देन कर सकते हो, ये चीज़ें रियल टाइम के लिए। हमारे पास लैब में तो ऐसे कुछ है ही नहीं, तो मैंने UTC ही रहने दिया। SSH की सर्विस इनेबल करना चाहते हो इनेबल कर सकते हो, डिसेबल करना चाहते हो डिसेबल कर सकते हो। लो मैंने इनेबल कर दिया। अब इसने पूछा यूजर नेम क्या रखना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट इसने क्या बताया हुआ है, एडमिन। अगर आप चेंज करना चाहते हो देन चेंज कर सकते हो। लेट सपोज हमने क्या नाम दे दिया, KK। इसका पासवर्ड, इसका जो पासवर्ड आप दोगे बाय डिफॉल्ट SCS सर्वर पे कुछ पॉलिसी अप्लाई होती है। बाय डिफॉल्ट आपके SCS सर्वर पे पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई होती है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है, पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करनी है क्या नहीं करनी है। तो पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको SCS सर्वर इंस्टॉल कर लूँगा। देन बस आप यहाँ पे ध्यान देना, आप जो भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर करोगे उसमें अपर केस लोअर केस सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। और पासवर्ड कभी भी ये नहीं, हाँ स्पेशल करेक्टर वगैरह सारी चीज़ें, और पासवर्ड कभी भी ये नहीं होनी चाहिए, ना ही इसके रिवर्स ऑर्डर में। ये इन चीज़ों का भी दिमाग में रखना, क्योंकि ये इसकी पॉलिसी है, पासवर्ड पॉलिसी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ नेट बुल्स 1 एक्सक्लामेटरी, यहाँ पे N कैप्स होगा, ठीक है। NETBULS1 अब अभी तक हमने जो भी कॉन्फ़िगर करा उन सभी चीज़ों को ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि क्या हमने जो भी चीज़ें डिफाइन करा है उन सभी के साथ ये कनेक्टिविटी मेंटेन करेगा, टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने सारी चीज़ें तो रॉन्ग दे रखा है, तो इसने बार बार क्या करना है, रिट्राई करना है। लेकिन हमने रिट्राई नहीं करना क्योंकि मुझे पता है मैंने गलत टाइप कर रखा है कि नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये हमने रिट्राई नहीं करना क्योंकि मुझे पता है मैंने फॉल्स दे रखा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इसने इसी टाइप से NTP सर्वर के साथ इसने सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने फॉल्स दे रखा। आपने ऑलवेज रिट्राई के टाइम नो करते चले जाना है। यहाँ पे इसने क्या बोला कि आप NTP सर्वर के साथ इसने सिंक नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं यहाँ पे है ही नहीं, ना तो मैं इंटरनेट, ना ही मैंने इसे सिंक्रोनाइज करवा रखा, ना ही कुछ। तो इसने बोला रिट्राई करना चाहते हो, मैंने बोला नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है मैंने गलत डिफाइन कर रखा है। ये चीज़ें हैं। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाते हैं। तो अब मैं इसे लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड हमारा था नेटबुल्स, कैप्स NETBULLS1 एक्सक्लामेटरी। कुछ ज़्यादा ही हो गया। NETBULLS1 एक्सक्लामेटरी। कुछ तो लगता है हमने गलती कर दिया उस टाइम पे।
वन नेटवर्क वन एक्सक्लेमेशन सर नेट बुल ऐसे नहीं था। हमने कुछ तो किया पंगा। तो देखो वैसे तो यार मैं पासवर्ड भूल चुका। जस्ट मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ बता देना, कुछ एक कमांड्स बताना चाहता हूँ, वो आप देख लो कौन सी कमांड। जैसे ही आप इसका लॉगिन करोगे, जैसे ही आप मान लो कि जो भी हमारा यूजर नेम था के नेट बुल्स वन एक्सक्लामेटरी, जब आप इसे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपने कमांड टाइप करना होता है शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS। जब आप ये टाइप करोगे तो आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन आएगी वो सारी वो उन सभी का स्टेटस क्या होनी चाहिए, रनिंग। आपके सामने जो भी एप्लीकेशंस दिखा रहा होगा उन सभी की स्टेटस क्या होनी चाहिए, रनिंग। खास करके जो आपका मैनेजमेंट, स्टेटस के बाद ACS। देखो आप जैसे आप ये टाइप करोगे शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS, देन काफ़ी सारी प्रोसेस दिखेगा, काफ़ी सारी प्रोसेस, वो सारी की सारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रनिंग। इसमें से जो मेनली ध्यान देना वो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस जो होगा, मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो होगा वो क्या होनी चाहिए, रनिंग। अगर मैनेजमेंट रनिंग नहीं होगा देन आप कभी भी इसका GUI एक्सेस नहीं ले पाओगे। सो याद रखना, आपकी जो आप ये कमांड टाइप करोगे, इस कमांड से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो भी प्रोसेस हैं, जो भी एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी रनिंग है या नहीं। इसमें से जो मेनली ध्यान देने वाला है वो आपका मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होनी चाहिए वो ऑलवेज आपकी रनिंग होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है क्या, एक बात और मैं बता दूं, जैसे आपका ACS लॉगिन दिखेगा और अगर आप यूजर नेम पासवर्ड टाइप करोगे देन करीब करीब ये 5 मिनट्स का टाइम लेगा सभी एप्लीकेशंस को रनिंग करने के लिए। 5 मिनट्स, कभी कभी 7 मिनट्स का भी टाइम ले लेता है। देन 5 to 7 मिनट्स का ये टाइम लेगा इन सभी प्रोसेस को रन करने के लिए। तो जब तक सभी की स्टेटस रनिंग ना हो जाए तब तक आप GUI एक्सेस मत लेना। खास करके मैनेजमेंट की जो स्टेटस है वो रनिंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट की स्टेटस अगर रनिंग नहीं होगी तो आप GUI एक्सेस नहीं लोगे। वेट करना, अप टू 10 मिनट्स आ जाएगा। अगर नहीं आएगा देन आप एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना। और अगर आप गलती से भूल जाओ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कि यार इसका IP क्या था, देन आप इसका एक्सेस लेना। जैसे कि आप प्रिविलेज मोड पे टाइप करते हो ना शो रन, आप उसी टाइप से यहाँ भी टाइप करना, आपको दिख जाएगा कहाँ पे आपने क्या IP दे रखा है। जैसे आप iOS पे टाइप करते हो शो रन, उसी टाइप से आप यहाँ भी टाइप कर लेना। मैं ये चीज़ें दिखा देता बट क्या करूँ, या फिर काम करता हूँ, पहले वाला जो हमारा ACS है मैं इसे ऑन कर देता हूँ, इसमें वो सारी कमांड्स टाइप करके दिखा दूंगा। अब आगे, बट कोई नहीं, हमें तो GUI से मतलब है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर तो ग्राफिकली करना है। आप मोर पे क्लिक करोगे, गो ऑन टू द वेब पेज पे क्लिक करोगे, ये देखो आपका यूजर नेम पूछा है इसने। याद रखना ACS का बाय डिफ़ॉल्ट जो यूजर नेम होता है GUI का, ACS में जो GUI का बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है आपका ACS एडमिन। और पासवर्ड जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट। पासवर्ड डिफ़ॉल्ट होता है और आपका यूज़र नेम क्या होता है, ACS एडमिन। चलो टाइप करके देख लें। पासवर्ड हमने बताया ACS एडमिन, पासवर्ड हमने क्या बताया, डिफ़ॉल्ट DEFAULT। हमने लॉगिन करा। ये जो पासवर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये आपका 1 टाइम पासवर्ड होता है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपने क्या करना होगा, इसे चेंज करना होगा। तो पुराना पासवर्ड हमारा डिफ़ॉल्ट है DEFAULT, और न्यू पासवर्ड आप जो भी रखना चाहो, मैं नेट बुल्स ही रख देता हूँ। नहीं, इस बार मैं ध्यान से रखता हूँ NETBULLS1 एक्सक्लामेटरी। इस बार मैं देख भी लूँगा पासवर्ड मैंने क्या रखा हुआ है, NETBULLS1 एक्सक्लामेटरी। ये हमारा पासवर्ड है NETBULLS1 एक्सक्लामेटरी। रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। पासवर्ड आपने रीसेट कर दिया। अब आप दोबारा से न्यू पासवर्ड के थ्रू आप
लॉगिन कर लो। तो यूज़र नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट वही होगा आपका ACS एडमिन ही, और पासवर्ड हमारा था नेटबुल्स NCAPSETBULLS1 एक्सक्लामेटरी लॉगिन। आप चाहो तो इस पासवर्ड को सेव कर देना है ना, आप यहाँ पे क्लिक करना यस। लेकिन याद रखना जब भी आप एक्सेस लो, आप मेनली किसके थ्रू एक्सेस लो, इंटरनेट एक्सप्लोर के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये देखा वो इसके हेल्प से एक्सेस ले लेते हैं ये, लेकिन आपका इसके थ्रू एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एज है। आप इंटरनेट एक्सप्लोर के थ्रू लेना, गूगल क्रोम के थ्रू भी एक्सेस मत ही लेना, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है। क्या आती है वो हम बाद में कवर करेंगे। तो बेटर होगा आपके लिए कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर के थ्रू लो, या फिर इसमें भी सही चलेगा, लेकिन बेस्ट है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर ही करो। अब हमारे पास लाइसेंस वगैरह तो है ही नहीं, तो हमने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपको लाइसेंस दे दिया है, या फिर आप डाउनलोड कर लेना FTP सर्वर से, ब्राउज करो आप यहाँ पे। ये देखो हमारे पास लाइसेंस फाइल है, ओपन करा, इंस्टॉल कर लिया, और इस टैब से वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ SCS, और ये रहा आपका SCS सर्वर। कोई डाउट किसी को? तो इंस्टॉल सभी कर सकते हो आप। बस याद रखना जिस भी नेटवर्क एडेप्टर से आप कनेक्ट करो उस पर भी नेटवर्क ID सेम होनी चाहिए। नेटवर्क सेम होगा, IP डिफरेंट होगा, जो कि आपने अभी तक आप पढ़ते आए हो। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास पहले से रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसमें हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखा है। इसको अब मैं इतना ही तक रखता हूँ, इंस्टॉल कैसे करना है। एक बार आप कुछ कमांड्स देख लो। KKNET ये देखो आपने टाइप करना था शो एप्लीकेशन स्टेटस SCS। इसके बाद जो भी प्रोसेस आएगी, जो भी एप्लीकेशन आएगी, सारी की सारी रनिंग आनी चाहिए। इसने क्या बोला भैया, वेट करना है आपने, तो करीब करीब 5 मिनट्स के आसपास आप वेट करोगे, देन आपका ये सारी की सारी इसकी स्टेटस क्या होगी, रनिंग होगी। तो आप वेट कर लेना। अगर आप चाहते हो इसकी IP वगैरह चेक करना, देन शो रन टैप करना, इसने सारा रनिंग मोड की कॉन्फ़िगरेशन आपको ये डिस्प्ले कर देगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि जस्ट अभी हमने इसे रीस्टार्ट करा है। अदरवाइज शो रनिंग कमांड से आप सारी इसकी रनिंग मोड की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। ये देखो इसकी IP क्या है 204.130, और मैंने कौन से इंटरफेस पे IP दे रखा है, इंटरफेस गिग ईथरनेट 0। तो अगर बाद में इसका अगर आप IP चेंज करना चाहो देन चेंज कर सकते हो। टाइप करना जैसे कि आप ग्लोबल मोड पे जाते हो ना, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग ईथरनेट 0, दिन जाकर के आप IP चाहो तो चेंज कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है? तो करीब करीब जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हमने रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर दिया। मैं मूव कर जाता हूँ SCS एडमिन पे, और पहले वाले को मैं ऑफ कर देता हूँ। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो आप देख लेना 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद वो शो एप्लीकेशन कमांड से सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी रनिंग आनी चाहिए। खास करके मैनेजमेंट, अगर वो रनिंग नहीं आएगा देन GUI आप चाह करके भी नहीं ले पाओगे।